अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा तो जी काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे और ज़ाहिर है जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है। तो बस उनके साथ मैं मसरूफ़ थी, शुक्र है अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। और दूसरा ये था कि मौसम अचानक से ही तब्दील हो गया है, मतलब गर्मी स्टार्ट हो गई है तो कपड़े दोबारा से रखना और मतलब सर्दियों के कपड़े रखना और गर्मियों के कपड़े निकालना ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। और फिर इंशाल्लाह रमज़ान भी बहुत जल्द आने वाला है तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि जितनी जल्दी काम हो सके तो मैं जल्दी कर लूँ क्योंकि फिर रोज़ों में तो इतने फालतू के काम नहीं हो सकते। अच्छा तो जी बच्चों की छुट्टियाँ थी तो मैंने सोचा है कि मुझसे जितना हो सके तो मैं सारे अपने काम ख़त्म कर लूँ। तो मैं आ गई हूँ गुवाहाटी बाज़ार और यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। यहाँ से पहले मैं लेकर गई थी बैग, काफ़ी मतलब अच्छे थे, कंबल वगैरह रखने के लिए भी यूज़ होते हैं और कपड़े रखने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो आपको तो पता है कि सर्दियों के कपड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ से मैं 3-4 बैग ले जाऊँगी और उसमें मुख्तलिफ़ मतलब स्वेटर्स वगैरह एक बैग में रख लूँगी। और इस तरह के कपड़े वगैरह तो गर्म होते हैं और काफ़ी जगह लेते हैं तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह रख कर तो मुझे काफ़ी सहूलत हो जाएगी और नज़र भी आएंगे कि कौन से कपड़े मैंने कौन से बैग में रखे हैं। मगर इनके पास जब मैं आई हूँ तो उनके पास खैर बैग ख़त्म थे। वो कह रहे थे कि मेरे पास 1-2 हैं मगर उसमें सुराख वगैरह है तो आप 1 हफ़्ते बाद पता लगा ले तो फिर मैं बैग ले आऊँगा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ गुवाहाटी बाज़ार और गुवाहाटी बाज़ार में तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है और मुझे यहाँ पर कैंची वगैरह किचन के लिए अच्छा यहाँ से मैं पहले जो हूँ तो चूड़ियाँ लेकर गई थी, मतलब नाइफ़ लेकर गई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, प्राइस पे भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ से मैं लेकर गई थी और उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो मैंने कहा कि चलो मैं एक किचन के लिए कैंची वगैरह भी ले जाती हूँ और यहीं से मैं चूड़ियाँ भी देख लेती हूँ, यहाँ से ले लेती हूँ। खैर कैंची तो मुझे यहाँ पर इतनी ख़ास नहीं मिली और चूड़ियाँ मैंने यहाँ से ले ली। उसके अलावा जो किचन में यूज़ होती है, मतलब जो साफ़िया वगैरह, रुमाल वगैरह यूज़ होते हैं तो वो भी यहाँ से मैं गुवाहाटी बाज़ार से लेकर जाती हूँ और उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब 50 रुपीज़ का एक रुमाल मिल जाता है या फिर 60 के 2 मिल जाते हैं। तो यहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो वो सब चीज़ें मुझे चाहिए थी तो मैंने स्टार्ट यहाँ से ले लिया था। तो यहीं से बस मैं देख रही हूँ यहाँ पर चीज़ें, वही बात है कि सारी लाट की चीज़ें होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें ऐसे यूनिक चीज़ें पड़ी होती है कि जो हमें ऑनलाइन जब हम देखते हैं तो वो काफ़ी हमें महंगी मिलती है और उनकी प्राइस तो ज़ाहिर है फिर बहुत ज़्यादा मुनासिब होती है और कुछ ये लोग कम कर भी देते हैं। तो बस यहाँ से मैं पूछ रही थी जो सी चीज़ें मुझे चाहिए थी उनका मैं पूछ रही थी कैंची वगैरह का, तो खैर वो तो मुझे यहाँ से इस दफ़ा नहीं मिली। तो इंशाल्लाह एक चक्कर दोबारा भी मेरा लगेगा तो फिर देखूँगी कि यहाँ से मुझे कुछ लेना होगा तो मैं ले लूँगी। तो बस तरह की रोज़ों की तैयारी इंशाल्लाह ज़ोरों शोर से शुरू है। आप लोग भी इसी तरह तैयारी कर रहे होंगे, मतलब शॉपिंग वगैरह कर रहे होंगे, ज़रूरत की चीज़ें जो होती है घर में और किचन में तो ख़ासकर बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की होती है। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पास ये बर्तन भी बहुत ज़्यादा आए होते हैं। पहले वीडियो में भी आप लोग के साथ में काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ। ये मतलब स्टेनलेस स्टील के पतीले वगैरह हैं, काफ़ी अच्छे हैं, इनके ढक्कन वगैरह कुछ के नहीं थे और क्वालिटी इनकी इस वजह से अच्छी होती है क्योंकि ये लाट में आई होती है तो बेहतर होती है। तो इन सब की आप देख सकते हैं इनके पास नॉन स्टिक की भी थी, ये स्टेनलेस स्टील की भी थे मगर इनके ढक्कन नहीं थे। खैर ये लोग तो कुछ महंगे बोले थे, मतलब कुछ 1500 और 1000 1200 का ये एक मतलब पतीला बोल रहे थे। तो खैर लेने पर तो लोग कम कर भी देंगे तो मैं तो वैसे देख रही थी क्योंकि इनकी क्वालिटी में देख रही थी। कारखाना मार्केट में भी लाट के इस तरह के पतीले आए हुए हैं, मतलब तो उनकी प्राइस भी खैर हाई है मगर वो ये है कि वो उनके ढक्कन वगैरह और इस तरह के वो न्यू हैं। तो इस तरह खिलौने वगैरह भी, मतलब यहाँ तो वही बात है कि सब कुछ ही मिल जाता है। तो बस मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक राउंड सा लगा रही हूँ और कोई भी चीज़ मुझे चाहिए होगी तो मैं ले लूँगी। हाँ तो जी ये एक नई शॉप खुली है और यकीन करिए कि इसके पास इतनी ज़बरदस्त ज्वेलरी थी सारी, मतलब ये लोग कह रहे थे ये चाइना से हम लोगों ने मंगवाई है और ये सारी वही ज्वेलरी थी जो हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं और ऑनलाइन प्राइसेस बहुत ज़्यादा इनकी हाई होती है। तो यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी। तो यहाँ पर तो रश भी था, लेडीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खड़ी हुई थी और जब मेरे साथ मेरी बेटी आई हुई थी वो तो आते साथ ही बस वो तो सोच रही थी कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ लूँ क्योंकि इनके पास हर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी और प्राइसेस भी लोग बहुत ज़्यादा मुनासिब बोल रहे थे। मैंने यहाँ से कार्ट इनसे पूछा है कि अगर कार्ट होगा तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी अगर आप लोगों ने भी इस तरह के लेने होंगे, मगर इनके पास कार्ड नहीं था और वो कहते कि मोबाइल नंबर है। तो खैर मोबाइल नंबर तो मैं नहीं ले सकती थी तो इस वजह से कार्ड इनके पास नहीं था। अच्छा तो जी आप लोग ये चेक करें, इस तरह के नेकलेस वगैरह इस तरह के ब्रांड वगैरह में भी मिलते हैं, निशात पे भी अक्सर मैंने देखे हैं और ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ इस तरह के नेकलेस वगैरह सेल करती है और वो लोग तो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे बोल रहे थे। और यकीन करें कि इस वाले शॉप में इस नेकलेस की प्राइस जो थी तो सारी सारी की सारी ये लोग 350 की कह रहे थे और हम लोगों ने यहाँ से की है शॉपिंग में। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शॉपिंग भी शेयर करूँगी। अच्छा तो और कम कर रहे थे, मतलब 350 रुपये का, ये कह रहे थे 350 का, तो कुछ भी प्राइस नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारे प्यारे नेकलेस है और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा इन है इस तरह के मतलब नेकलेस पहनना।
और आप देख सकते हैं इसमें कितने प्यारे प्यारे मतलब इस तरह के नग वगैरह लगे हुए हैं और बहुत प्यारे प्यारे कलर थे, डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त थे और क्वालिटी भी बहुत प्यारी थी। जब इनसे पूछे कि कहाँ से आप लोग लेकर आए हो, तो ये कह रहा था कि हम लोग ये चाइना से लेकर आए हैं। तो चेक करें कि इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, शॉप पूरी भरी हुई थी। अभी खैर एक साइड पर कुछ सामान नहीं था, तो वो कह रहा था कि फिर कुछ दिन बाद चक्कर लगाओ तो सामान भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारी शॉप भरनी है। अच्छा, तो जी यहाँ पर ये देख सकते ब्रेसलेट वगैरह इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और बहुत प्यारी प्यारी थी। और वही बात थी कि प्राइस बहुत ज़्यादा मुनासिब भी कह रहा था और कम भी कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ, अगर कोई जाना चाहता है तो ये गुवाहाटी बाज़ार में जो चर्च है उसके सामने एक मार्केट है, वहाँ अंदर जाकर तो इस तरह की शॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा है जहाँ पर लाट की चीज़ें मिलती हैं और इस तरह की ये ज्वेलरी वगैरह मिलती है। आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेन वगैरह है, कड़े वगैरह है, रिंग्स वगैरह है, टॉप्स वगैरह हैं। बस हर एक ज्वेलरी का हर एक सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं। और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या क्या लूँ, क्योंकि यहाँ उनके पास हर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी और इस तरह की चेन वगैरह भी आजकल कह रहे थे कि इन में है। खैर हम लोग तो इस तरह नहीं पहनते हैं, मतलब मैं तो इस तरह नहीं पहनती, बस लड़कियाँ वगैरह टीनेज वाली बच्चे जो है तो वही इस तरह पहनती है, क्योंकि इसकी शॉप में भी जो थी तो वो सारी टीनेज लड़कियाँ थी और वो लोग भी जो बाकी लेडीज़ मतलब खड़ी थी, तो बच्चियाँ भी इस तरह मतलब वो हैरान थी और वो लोग भी सारी चीज़ें ले रही थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुनासिब थी। अच्छा, ये देखिए ये भी हम लोगों ने एक लिया है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत यूनिक सा है, काफ़ी अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अगर आप सिंपल सूट प्लेन सूट के ऊपर इस तरह ब्लैक वाइट सूट के ऊपर इस तरह के पहने तो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, ये भी देखिए, ये भी बहुत प्यारा है। इसके अलावा ये भी बहुत प्यारा था, ये इसकी प्राइस वो 700 कह रहा था। खैर मेरी बेटी तो कह रही थी ये भी लेना था, मगर मैंने उसका कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, फ़िलहाल ये ना लो। तो बस खैर उसने ये छोड़ दिया और अब घर आकर वो इसके पीछे काफ़ी खफा है कि मैं ये ले लेती। तो मैंने कहा कि खैर दोबारा इंशाल्लाह चले जाएंगे, क्योंकि वो कह रहा था कि मेरे पास बाकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा आएगी कुछ दिनों तक, तो फिर आ जाना, फिर ले लेना। तो बस ईद भी आने वाली है इंशाल्लाह, तो बस बच्चे अपने लिए शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं जो ईद की चीज़ें वगैरह हैं। और इस तरह के मतलब नेकलेस वगैरह है तो प्लेन सूट के साथ या फिर मैचिंग करके अगर पहने तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इसके पास ईयर रिंग्स भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। ईयर रिंग्स तो खैर उसने इतने खास नहीं लिए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये पल्स वाले थे वाइट कलर का, बहुत प्यारे। अक्सर गर्मी में वाइट कलर के सूट भी पहने जाते हैं, उनके ऊपर वाइट अगर इस तरह का पहने तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, इनके पास मतलब ईयर रिंग्स इसके साथ नहीं थे, बस ये सिर्फ के लिए मतलब सिर्फ नेकलेस वगैरह थे। और प्राइसेस सबकी मतलब 350-400 इस तरह कह रहा था। और खैर कुछ की मतलब 600-700 कह रहा था, जो साइज़ में काफ़ी बड़े थे। अच्छा, इस तरह के जो थे ये सारे जो पल्स वगैरह हैं, ये नग वगैरह जो सारे थे इनके पीछे रिबन सी लगी हुई थी, मतलब अपने गले के हिसाब से बंदा टाइट कर सकता है। अच्छा, ये देखिए ये भी कहती मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा इन है इस तरह की मतलब जो अंगूठियाँ वगैरह हैं। तो बस चीज़ें इनके पास बहुत ज़्यादा थी, वैरायटी इनके पास बहुत ज़्यादा थी और अच्छी चीज़ें थी, प्यारी चीज़ें थी। और ये देखिए ये चोकर भी था, ये भी गोल्डन और कुछ ब्लैक इस तरह का कलर में था। तो गोल्डन तो खैर बाली वगैरह मतलब झुमके वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके साथ मैचिंग पहन सकते हैं। तो बस ये शॉप अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पर चले जाए, क्योंकि इनके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और प्राइसेस ये बहुत ज़्यादा मुनासिब कह रहा था। अगर हम लोग ऑनलाइन इसको चेक करेंगे तो ऑनलाइन तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो बस आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ एक से एक बढ़कर है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो जी हमारी इस एक ही शॉप पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, एक एक चीज़ देखना और फिर उसको लेना, तो काफ़ी टाइम लग गया था। बस फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने चीज़ें सिलेक्ट कर ली थी, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था प्लास्टिक की मार्केट, मुझे कुछ प्लास्टिक के मतलब सामान वगैरह चाहिए था, तो वहाँ पर मुझे जाना था। तो यहाँ तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। बस मैंने अपनी बेटी से कहा कि कुछ लेना हो तो बस जल्दी से वो चीज़ें अलग कर लो, ताकि हम फिर आगे को थोड़ी बहुत चीज़ें ले लें, क्योंकि यहाँ तो फिर तो खैर आते जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग ईद के लिए दोबारा और भी सामान लेकर आएंगे, तो फिर तो ज़ाहिर है दोबारा भी एक दो चक्कर तो यहाँ पर लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस हर एक नेकलेस एक से एक पकड़ है, मतलब कुछ चीज़ें पीछे पीछे थी जो उनको हम लोग एक हटा रहे थे, तो उसके पीछे वो भी नेकलेस के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा थे। तो बस यहाँ से जी हम लोग का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम चले जाएंगे प्लास्टिक की मार्केट।
तो बस आखिरकार हम लोग वहाँ से निकल ही आए हैं और जो कुछ लेना था वो चीज़ें हमने ले ली हैं। अच्छा, उसके साथ ही 1-2 शॉप यहाँ पर भी थी, तो यहाँ पर भी मैं देख रही थी, मतलब अगर मुझे कैंची मिल जाती, वैसे तो अगर नहीं मिली तो मैं दराज़ से मंगवा लूँगी, क्योंकि दराज़ में तो है, मगर इनके पास लाट में आई होती है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। तो जी यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ, आखिरकार मुझे यहाँ पर एक शॉप पर वो कैंची मिल ही गई थी। खैर साइज़ में वो थोड़ी सी छोटी थी, मगर किचन में तो खैर इतना ख़ास मतलब कुछ काटने के लिए यूज़ होता है, मतलब कुछ तो छोटी कैंची भी यूज़ हो जाती है। तो बस जी यहाँ से हम निकल जाएंगे और फिर सामने ही जो है तो चर्च के उस साइड पर जो है तो सारा होल सेल की मार्केट्स है। तो आप देख सकते हैं कि सामने सीधा जब जाओ तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी जगह है और सारी होल सेल की मार्केट्स है, मतलब सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है। जो चेयर वगैरह प्लास्टिक की होती है, इस तरह का काफ़ी ज़्यादा सामान मिल जाता है। तो जी यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक मतलब बर्तनों वाली एक मुझे इस तरह की बास्केट चाहिए थी। इस तरह की बास्केट भी काफ़ी यूज़ होती है, मेहमान वगैरह आते हैं तो अक्सर बर्तन वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर बंदा धोकर इसमें रख लेता है और जब वो सूख जाए तो फिर सब को अपनी अपनी जगह पर रख ले। इसके अलावा मुझे वाइपर चाहिए थे, बाथरूम के ब्रशेज़ चाहिए थे। इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ आने के बाद कुछ बंदे को याद आती है, उसके साथ साथ लेते रहते हैं। इसके अलावा केचप की बॉटल्स और पानी की बॉटल्स सारे रोज़े आने वाले, तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो जी यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।